The other day, I tweeted कि जो stuck mind है is the biggest tragedy of human life. इसमें जो बात करना चाह रहा था मैं कि स्टक माइंड, सबसे पहले तो स्टक माइंड को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि स्टक माइंड क्या होता है। स्टक माइंड बेसिकली एक ऐसा माइंड है विच डिनाइज टू ग्रो, जो ग्रो नहीं करना चाहता। आप लोग ग्रो करते हो, आपकी बॉडी ग्रो करती है, एवर चेंजिंग है। आपने खाना खाया नहीं खाया, एवरी मिनट मिलियंस ऑफ फंक्शंस आर टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी। आपके मिलियंस ऑफ सेल्स, मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, बहुत कुछ हो रहा होता है दुनिया में। जब सारी चीज़ें आपको स्टिल नज़र आ रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। अब जो स्टक माइंड है, जो जिस चीज़ में ग्रोथ नहीं हो रही होती, क्योंकि एक्शन तो हो रहा है, तो वो चीज़ कहाँ जा रही है भाई? जिसमें ग्रोथ नहीं हो रही होती वो चीज़ पीछे जा रही होती है, क्योंकि दूसरी चीज़ें आगे जा रही होती हैं। लाइक यू आर ऑन रोड, आप रोड पे हैं और व्हीकल्स चल रही हैं, आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है, आप रुके हुए हैं, दूसरी कार्स 100 की स्पीड से जा रही हैं और आपका उनसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यू आर स्टक, लेकिन वो लोग चल रहे हैं। अगर वो चल रहे हैं, वो बाकी कार्स चल रही हैं, तो आपका 1 मिनट में कितना डिस्टेंस बढ़ जाएगा? तो इसका ये मतलब है कि आप ना सिर्फ रुके हुए हैं, बल्कि आप दूसरों से पीछे जाते जा रहे हैं। आपका डिस्टेंस दूसरों से बढ़ता जाता है, और जब ये डिस्टेंस बढ़ता जाता है तो फिर आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। ये मैंने इसकी व्हीकल की एग्जांपल इसलिए दी है कि जब उसका इंजन एक जगह रुक जाता है, स्टक हो जाता है, यू कांट ड्राइव और राइड दैट व्हीकल, तो उसमें क्या है कि आप के अंदर पहले तो आप खुद को समझाते हो कि यार ठीक है, मैं वक्त पे पहुंच जाऊंगा। फिर क्या होता है, आपके अंदर वो आहिस्ता आहिस्ता फ्रस्ट्रेशन, जब वो फासला बढ़ता जाता है, जब आप टाइम को देखते हो कि वो दूसरे यहाँ पहुँच गए होंगे, तो फिर क्या होता है कि आपका फ्रस्ट्रेट होते जाते हो। और वो जो फ्रस्ट्रेशन होती है, लाइफ में भी ऐसा ही है। लाइफ में लोग आगे चल रहे हैं, यू आर नॉट ग्रोइंग, आपका माइंड ग्रो नहीं कर रहा, नए थॉट्स नहीं आ रहे, नई फ्लैक्सिबिलिटी नहीं आ रही, तो उसमें क्या होता है, आप पीछे रहते जा रहे हो। और जब आप पीछे रहते जा रहे हो, तो डेफिनेटली लोग आगे जा रहे हैं, चीज़ें मूव कर रही हैं, आप नई दुनिया के साथ नहीं चल पाएंगे। जैसे अगर एक आदमी अभी तक लैंडलाइन फ़ोन पे है, बटन्स वाले फ़ोन पे है, और ये एंड्रॉयड का, आईफोन का ज़माना है, और अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, और अगर आप उसको नहीं सीख पा रहे, तो आप पीछे हैं दुनिया से, आपकी ज़िंदगी फंक्शन नहीं कर पा रही होती। हमारी इमोशनल लाइफ ऐसी है, हमारी जो रिलेशनशिप की लाइफ है वो ऐसी है। अगर हम अपने रिलेशनशिप वाली लाइफ में नहीं चल पा रहे लोगों के साथ, इसका मतलब है कि वी आर स्टक समवेयर, वी डोंट वांट टू मूव। हमें वक्त के साथ बदलना है, वक्त के साथ हमें चीज़ों को सीखना है। हमें अपने आप को डेली बेसिस पर, जैसे हम खाना दे रहे हैं, जिस तरह से हम नए इमोशंस ले रहे हैं, नया लाफ्टर ले रहे हैं सोशल मीडिया से, मीम्स ले रहे हैं नए, इसी तरह से हमें अपने नए थॉट्स लेने हैं, नया समझाना है आपको अबाउट द सेम पर्सन। आपकी मैरिड लाइफ है, यू आर इन अ रिलेशनशिप विद योर ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, जो भी आपका रिलेशनशिप है, आप उस रिलेशनशिप में आपको रोज़ पानी डालना पड़ता है उस रिलेशनशिप के पौधे को। About the same father, about the same husband, about the same wife, you have to think daily something new. आपको नई चीज़ें डालनी पड़ती हैं अपने जहन में कि यू हैव टू क्रिएट एन एक्सेप्टेंस। आपको अपने अंदर एक एक्सेप्टेंस का लेवल क्रिएट करना पड़ता है, और जब आपको वो एक्सेप्टेंस का लेवल क्रिएट करते हो, तो आपका माइंड स्टक नहीं है, योर माइंड बिकम्स फ्लेक्सिबल, ओपन टू न्यू थिंग्स। उनके नए रवैये देखें, लॉकडाउन ने बहुत सारी तब्दीलियां की हैं, लोगों को फ्रस्ट्रेट कर दिया है, लोगों को स्टक कर दिया है, लोग इस वक्त इरिटेटेड हैं, लोग कंफ्यूज्ड हैं, सो एवरीबडी इज़ वरीड अबाउट दैट। तो आपने उन चीज़ों को क्या करना है कि आपने अपने माइंड को फ्लेक्सिबल रखना है। फ्लेक्सिबल, एक्सेप्ट न्यू थिंग्स, एक्सेप्ट आइडियाज़, दूसरों के बिहेवियर्स को समझें। अगर कोई कर रहा है कुछ भी, तो आपकी हिकमत ये है कि आप उसको अंडरस्टैंड करो, उसके साथ डिबेट करो, उसके साथ डिस्कस करो, बट डोंट फाइट।
डोंट टेक सच डिसीजंस विदाउट अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। तो आप जब स्टक कर जाओगे माइंड में, और ये जो प्रिंसिपल मैं आपसे बात जिक्र कर रहा हूँ, इट अप्लाइज एवरीवेयर। आप इसको टेक्नोलॉजी में ले जाओ, जैसे मैंने अभी बात की कि आप पुराने फ़ोन की बात कर रहे हो, लैंडलाइन और वायर्ड फ़ोन है, तो आप उसके साथ जो है आजकल की दुनिया में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली दुनिया में नहीं चल सकते। इसी तरह से आप पुरानी जो आपकी जो हॉर्स कार्ट है या डंकी कार्ट है या टांगा है, उसके साथ अब आज नहीं चल सकते आप। सुपर फास्ट कार्स चल रही हैं आजकल दुनिया में, एयरप्लेन्स का ज़माना है। यू कांट ट्रैवल ऑन शिप। सेम इज़ द केस विद योर थॉट्स। यू नीड न्यू थॉट्स, यू नीड न्यू फ्लेक्सिबिलिटी। रिलेशनशिप को नए तरीके से चलाने की ज़रूरत है। ज़्यादा फ्रस्ट्रेशंस भी इसी तरह से हो रही हैं, और सुसाइड का भी ज़्यादा अटैक, और ये ज़्यादा ब्रेक डाउन्स एंड डिवोर्सेस। और इन सब चीज़ों के पीछे क्या है कि ह्यूमन माइंड जो है वो अपने आप को नई चीज़ों के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा। आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे नई चीज़ों के साथ। ये सारी प्रॉब्लम्स आप खुद क्रिएट कर रहे हैं। ये आपकी क्रिएट की हुई प्रॉब्लम्स हैं। इसका सलूशन भी आपने करना है, क्योंकि ये आपके माइंड के अंदर है। तो जब ये आपके माइंड के अंदर हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इन चीज़ों को ठीक करें, ना कि आप दूसरों से डिमांड करें, जी समबडी शुड हेल्प मी, मेरी कोई बंदा हेल्प करे, कोई मुझसे ये क्यों कहा, किसी ने मेरे साथ ये क्यों किया। किसी ने ये, भाई ये आपके साथ हो रहा है सब कुछ, आपकी फीलिंग्स हैं, आपके ब्रेन में सब कुछ चल रहा है। तो इसका सलूशन कौन करेगा? आप करेंगे। बट कोई नेगेटिव सलूशन नहीं। एडजस्ट, बी फ्लेक्सिबल। जो ज़माना है उसके साथ खुद को तैयार करें। डोंट बी नेगेटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक होने के लिए तो आज जितनी साइंस ने तरक्की कर ली है ह्यूमन माइंड को समझने के लिए, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू लिव अ रिलेशनशिप, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू लिव अ प्रोफेशन, to live in society, because you have abundance of facilities which can help you live a better life. So I think I have tried to make my point well. If you have any questions, आपके जहन में कोई भी सवाल हैं इसके बारे में, you want to ask me something, you want to tell me something, I'm always there. Do write in the comment section. See ya.